सभी सनातनियों को जय श्री राम। आज इस देश में कुछ चीजों पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया, बहुत आवश्यक हो गया। समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, सबको चिंतन करना चाहिए। आग हमें पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह जीवन जीना ये ठीक नहीं है। इतिहास किसी को छोड़ता नहीं है। यदि आज राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए नहीं जागे तो आगे क्या होगा आप सभी जानते हैं। आज इस देश की 50% समस्या का मूल कारण है जनसंख्या। जनसंख्या कितनी तीव्रता के साथ बढ़ रही है, कितनी भयावह स्थिति है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में आना बहुत आवश्यक है। इस पर सरकार को अविलंब विचार करना चाहिए। अब तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? आज की स्थिति में प्रतिदिन लगभग 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। आज समाज में छीना झपटी, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, महंगाई जो बढ़ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून का ना होना। क्योंकि जब गरीबी होगी, आबादी बढ़ेगी तो ये समस्याएं भी बढ़ेगी। जब 10-10, 15-15 बच्चे होंगे और उनके लिए सही शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, सही उनको मार्ग नहीं मिलेगा, तो वो करें क्या? जिहाद, व्यभिचार, और यही हो रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है इस देश में। यदि जिस दिन ये आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो महंगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, छीना झपटी की समस्या, चोरी की समस्या, इसमें बहुत कमी आएगी। क्यों? और इसमें पिस कौन रहा है? इसमें मध्यम वर्ग और अपर वर्ग पिस रहा है। टैक्स देने वाला व्यक्ति पिस रहा है। मैं जिसके पास धन होगा उसी को तो लोग लूटेंगे, जिसके पास धन होगा उसी पर तो आक्रमण किया जाएगा। आपका पैसा है तो आपको मार के छीन लिया जाएगा। महंगा मोबाइल है, महंगी वस्तु आपको मार के छीन लिया जाएगा। और यही हो रहा है। आबादी बढ़ती चली जा रही है। एक नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। भाई हम दो हमारे दो तो सबके दो क्यों नहीं? हम दो हमारे दो सबके दो। हिंदुओं की सोच इतनी घटिया हो गई कि हम दो हमारे दो के साथ हम दो हमारा एक। और कई लोग तो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते, इसलिए हिंदू तो घटते चला जा रहा है। पिछले दिन मैंने केरल का आंकड़ा उठाकर देखा। एक दिन का आंकड़ा आया कि केरल में हिंदू के बच्चे हुए 37 और मोहम्मदन के बच्चे हुए 170। एक दिन का रेशियो है। सोचिए हम कहां जा रहे हैं। अब मकान, बिल्डिंग, दुकान, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बना रहे हैं। बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े धनवंत, बड़े बड़े सेठ, शाहूकार जो अपने आप को बहुत बड़ा कि हमने इतना व्यापार कर लिया, मेरी इतनी फैक्ट्रियां, इतने मेरे इतने कल कारखाने हैं। बेटा एक है, तुम्हारी फैक्ट्री 4 है, तुम्हारी महंगे महंगी कोठियां 4 हैं, उसकी कौन रक्षा करेगा? संपत्ति कौन रखाएगा? कभी सोचा इस विषय में? केवल धन ही कमा रहे हो। सोचिए जरा और जागिए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। चीन ने प्रतिबंध लगाया एक समय कानून ला करके। चीन एक सुपर पावर बनने की स्थिति में खड़ा हो गया जाकर के। और आज हम चीन से आबादी के मामले में आगे नहीं। हमारी से 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल है चीन का, लेकिन हम जनसंख्या के मामले में चीन से आगे। हमारे से 3 गुना क्षेत्रफल ज्यादा है अमेरिका का। हमारी जो क्षेत्रफल है उससे 3 गुना ज्यादा अमेरिका के पास क्षेत्रफल है। और वहां की आबादी कितनी है? 33-34 करोड़। इतना ही नहीं, रूस हमसे क्षेत्रफल के मामले में 5 गुना ज्यादा है और आबादी कितनी है? 15-15.5 करोड़। ब्रिटेन क्षेत्रफल के मामले हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां की आबादी कितनी है? 4 करोड़। ऑस्ट्रेलिया हमसे क्षेत्रफल के मामले में 2.5 गुना ज्यादा है, आबादी कितनी? 2.5 करोड़। हमारी स्थिति क्या है? ये जनसंख्या विस्फोट, बम विस्फोट से भी खतरनाक है। सरकार को जागना चाहिए और सभी प्रबुद्ध समाज के लोगों को जागना चाहिए और संगठित होकर सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि आप अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आइए। देश को बचाना है तो, भारत को बचाना है तो। अमेरिका नहीं चाहता, यूरोप नहीं चाहता, ब्रिटेन नहीं चाहता कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। क्यों? क्योंकि भारत में बेरोजगारी कम हो जाएगी, भारत में गरीबी कम हो जाएगी। और जब गरीबी कम होगी तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। वो तो भारत में व्यापार देख रहा है अमेरिका, इसलिए हमें दूसरे देशों को नहीं देखना। हमारा सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि आप इस पर कानून लाइए। हमारे समस्त हिंदू समाज के लोग, सभी धर्माचार्य, सभी कथावाचक, सभी अच्छे प्रबुद्ध समाज के जो लोग हैं वो जागृत होकर के इसका समर्थन करें और सरकार पर दबाव बनाएं कि कानून अविलंब आए, ताकि देश सुरक्षित हो और देश समृद्धि के रास्ते पर बढ़े। सभी को जय श्री राम।